हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच देविका जी, आपने मेरा ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया टू कम ऑन दिस जूम कॉल लाइव। एंड जो भी मेरी ऑडियंस है लिमिटेड, उनको आपके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज पे ना जाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माय फ्रेंड, माय कॉलीग देविका दास इज़ अ रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट। वो एक अच्छी लेखिका भी है, उन्होंने काफ़ी नॉवेल्स लिखे हैं, उनके बुक्स भी पब्लिश हुए हैं, तो हम उसके बारे में आते रहेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देविका जी, प्लीज इन्फॉर्म माय ऑडियंस, मतलब अपने बारे में छोटा सा ब्रीफ बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज देविका दास। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम अ क्रिएटिव आर्टिस्ट पैशनेट अबाउट क्रिएटिव आर्ट्स हम्म। एंड आई एम अ फ्री थिंकर. I am a free thinker who does not bother about what the society says ओके। about her. So ये मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ. And creative arts has liberated me and made me an independent thinker. ओके, तो ठीक है, तो इसका फॉलो अप क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा। ये होगा कि आप कहाँ से हो, एंड आपको ये आर्टिस्ट जो क्रिएटिव इम्पल्स है आपका, ये आपको कैसे पता चला, एंड इमीडिएटली आपने क्या किया, हाउ डिड यू फॉलो इट अप। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैसे मैं बंगाली हूँ और अभी मैं हैदराबाद हैदराबाद में हूँ, रहती हूँ जी। परमानेंटली. वैसे मेरे पिताजी आर्मी में थे तो हम बहुत सारे जगह में घूमे, बहुत कल्चरल एक्सपोजर रहा हमारा. एंड अगर ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं करीब 2 या 3 साल से स्टेज 3 साल की उम्र से मैं स्टेज पे परफॉर्म करना मैंने शुरू कर दिया था. ओके। मैं मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पब्लिक पब्लिक तालियां बजा रही थी और ऑडियंस ऑडियंस मेरे से मिलने आ रही थी. तो जैसे बोलते हैं वो स्टेज का कीड़ा लग जाना, तो ओके। वो मेरा 3 साल की उम्र में ही लग गया. पर हाँ, थिएटर जैसा मतलब प्रोफेशनली थिएटर को लेना और थिएटर परस्यू करना, ये थिएटर की जर्नी मेरी शुरू हुई 2005 से, ओके। जब मैं बैंगलोर में ग्रेजुएशन कर रही थी. वहां मैंने जगदीश राजा और अरुंधति राजा के साथ मैंने अपनी पहली वर्कशॉप की, जहां पे मैंने बैक स्टेज का काम किया, बहुत सारा सीखा थिएटर के बारे में. क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि थिएटर का मतलब सिर्फ एक्टिंग, अभिनय करना है, जी। जो कि वो सही नहीं है. थिएटर में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, जैसे सेट डिजाइन हुआ, वॉइस हुआ, कॉस्ट्यूम हुआ, मेकअप हुआ, और प्रोडक्शन में बहुत सारा काम इन्वॉल्व होता है. ओके। तो मैंने वो सारे काम पहले किए बिफोर एक्टिंग. तो मुझे उस प्रोसेस से बहुत प्यार हुआ और वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगा मुझे. और मुझे ये लगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी घंटे वहां थिएटर प्रैक्टिस में रहती थी या रिहर्सल में रहती थी, मुझे कभी भी थकान महसूस नहीं हुई. तब ओके। मुझे लगा कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये मानसिक तौर से मेरे को खुशी दे रही है. ओके। तो मैं ये परस्यू करने लगी. राइटिंग का अगर हम ले तो मैं 13 साल की उम्र से लिख रही हूँ. मैंने ओके। अपनी पहली कविता 13 साल की उम्र में लिखी थी. और मेरी पहली कविता फॉर दोज एट कारगिल ओके। हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपी थी. हिंदुस्तान टाइम्स का एक चिल्ड्रन सेक्शन आता था, जी। तो वहां पे मेरी मेरी कविता छपी थी और बहुत लोगों ने मुझे सराहा, मेरी इस कला को सराहा और बोला कि ये कंटिन्यू करना चाहिए. जी। तो लकीली अब राइटिंग इज माय प्रोफेशन एज वेल एज माय पैशन. तो राइटिंग और थिएटर दोनों चल रहा है मेरे ओके। जॉब, आईटी जॉब के साथ. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, ये बताइए देविका जी कि जनरली ये माना जाता है कि कंपेयर टू मुंबई, जो एक्चुअली एक थिएटर का मतलब एक्टिंग की दुनिया है इनफैक्ट, अगर देखा जाए तो, और काफी हिंदुस्तान से सारे लोग
मुंबई जाते हैं, जो लोग अपने आप का एक नाम थिएटर में हो या एक्टिंग के फील्ड में स्थापित करना चाहते हैं। हम्म। तो व्हाई डिड यू चूज हैदराबाद? और उसके बाद अगर आपको एक्टिंग में, राइटिंग में उतना क्रिएटिव इंक्लिनेशन है, तो क्योंकि हैदराबाद में जनरली पीपल हु आर फ्रॉम क्रिएटिव फील्ड, वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हैदराबाद में थिएटर उतना है, स्पेशली इन हिंदी सर्किट। तेलुगु में भी थिएटर हम्म। उतना नहीं है, आ रहा है अभी धीरे धीरे, बट उतना नहीं है। हम्म। मतलब आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो अभी हम्म। हैदराबाद में हैं, हु आर एस्पायरिंग एक्टर्स, एस्पायरिंग राइटर्स, what do you want to convey them as far as theater culture is concerned in Hyderabad particularly? उनके उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं कभी भी ये चीज, मैं मतलब अपनी कला के माध्यम से मैं कभी पैसा नहीं कमाना चाहती थी, बिकॉज मेरे को वो आई डिड नॉट वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन, लाइक द सोल प्रोफेशन, सोल इनकम जनरेटर। Okay. तो अभी क्या है, मैं आईटी सेक्टर में जॉब भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं राइटिंग और थिएटर दोनों कर रही हूँ। Okay. इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा ये जो जुड़ाव है कला के साथ, वो अच्छा है अभी तक, क्योंकि कोई, बिकॉज द क्रिएटिविटी इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। Okay. मतलब वो मैं शौक के लिए करती हूँ। वो मैं Okay. कभी भी हाँ ठीक है, उस दौरान कभी कभी कुछ शोज हुए हैं जिसमें जिसमें हमको थोड़ा सा ऑनरेरियम मिला है, हमको इनवाइट किया गया है दूसरे जगहों में परफॉर्म करने के लिए, तो वो अच्छा भी लगता है। पर जब आप फुल टाइम थिएटर आर्टिस्ट या फुल टाइम एक्टर बन जाते हैं, तो आपको पहली बात तो काम मिलना उतना आसान नहीं है। जी। काम मिलना उतना आसान नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। और कभी कभार मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आर्टिस्ट बनने के लिए बॉम्बे गए हैं। Okay. उन लोगों ने ये भी किया कि बहुत साल स्ट्रगल करने के बाद वो वापस आ गए हैं अपने राज्य में, और उसके बाद अपना फिर नॉर्मल 9 to 5 जॉब उन्होंने शुरू कर दी है। तो Okay. ऐसे भी कहानियां हुए हैं, और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो बॉम्बे जाके थोड़ा स्ट्रगल करके 2 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद उन्हें उन्हें अच्छे वेब सीरीज मिलने लगे। तो Okay. अभी वो भी है। तो दोनों, इट इज ऑल अबाउट योर रिस्केबिलिटी। मैं ये कहूंगी कि अगर आप फुल टाइम एक्टर बनना चाहते हैं या फुल टाइम स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं, तो बॉम्बे जाइए, बिकॉज बॉम्बे इज द हब। बॉम्बे में आपको उस काम का पैसा मिलेगा, और बाकी किसी भी जगह में, बाकी कोई से भी शहर में आपको शौकिया कीजिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा उसका। बॉम्बे में आपको पैसा मिलेगा, बट वहां पे भी नाम बनाने, अपना एक ब्रांड वैल्यू जैसे कहते हैं, मिनिमम 1 से 2 साल लगता है। 1 से 2 साल आपको आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाके आपको काम मिलना शुरू होगा। और आप भी वीरेंद्र जी, आप भी एक्सपीरियंस्ड है, आप खुद जानते हैं कि काम मिलना उतना आसान नहीं है और कितना कंपटीशन है इस जी। जी। इंडस्ट्री में। जी। और और कभी कभार मैंने ये भी सुना है कि लोग अपने मनपसंद टॉपिक पे नहीं काम, उनको काम नहीं जी। मिलता अपने जी। मनपसंद टॉपिक पे। जी। तो ये चॉइस करना तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रगलिंग नहीं हो या आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जी। तभी आप ये चॉइस कर सकते हो कि आपके अपने, लाइक बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सबका एक पैटर्न का फिल्म करते हैं, तो उस तरह काम मिलना उतना आसान नहीं होता। हाँ, उसके ओके। लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके। ओके। एक्चुअली देविका, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो हैदराबाद के आर्टिस्ट हैं, मतलब मैं व्हेन आई इंटरेक्टेड विद सो मेनी न्यू कमर्स, जब मैं शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहा था, स्पेशली जब हैदराबाद से आई वांटेड टू सी कि कौन एक्टर बन सकता है, काफी लोगों को ये नहीं पता कि हैदराबाद में थिएटर भी होता है, हॉनेस्टली स्पीकिंग। सो बिकॉज यू आर फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड और आपने इतने सारे प्लेस किए हैं, यू आर एसोसिएटेड विद सो मेनी थिएटर ग्रुप्स। सो अगर आप इस माध्यम से एटलीस्ट वो नए लोग, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स और एनी एज ग्रुप, जो भी बंदा थिएटर में आना चाहता है, मे बी नॉन कमर्शियल और कमर्शियल, वॉट एवर रीजन, बट उनको नहीं पता कि थिएटर कहाँ होता है, कैसे होता है, हाउ टू अप्रोच, उनके बारे में अगर आप कुछ बता दे तो। हाँ जरूर। तो अगर आपको थिएटर में रुचि है,
और आप थिएटर करना चाहते हैं, आप थिएटर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे थिएटर ग्रुप है, जैसे समाहारा है, जी किस्सा गो है, जी सूत्रधार है। मैं अभी फिलहाल 2 ग्रुप्स के साथ एक्टिव हूँ, वो है सूत्रधार और निशुम्बिता, जो राम मोहन वलगुंडी सर का थिएटर ग्रुप ओके है। ओके तो थिएटर, और मैं खुद एक यूथ ग्रुप की डायरेक्टर हूँ, नवरसा बोल के। वो एक हाँ क्रिएटिव हाउस एनआरबी, नेशंस रॉक बीट की का थिएटर विंग है। सो उसकी मैं डायरेक्टर हूँ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बेशक मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सिकंदराबाद बोनपल्ली में रिहर्स करते हैं, तो आप आके हमसे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज जो जो नामी थिएटर ग्रुप्स है, जैसे मैंने कहा, सूत्रधार है, विनय वर्मा जी जी है, जी निचुम्बिता है, समाहारा है, आप इन लोग के साथ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप, उनके वर्कशॉप्स अनाउंस होते हैं जी फेसबुक पे उनका पेज है, आप उनको फॉलो कीजिए। और जब भी उनका नेक्स्ट वर्कशॉप हो, आप उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि किसी भी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करने का पहला स्टेप वर्कशॉप होता है। आपको पहले जी ओके वर्कशॉप करके आपको देखना पड़ता है कि डायरेक्टर की मंशा क्या है, डायरेक्टर का प्रोसेस क्या है, डायरेक्टर का ओके अप्रोच क्या है, and whether you can apply yourself into that approach। ओके ओके इसीलिए वर्कशॉप करना बेहतर होता है, ताकि आप डायरेक्टर को समझे, डायरेक्टर आपको समझे। ओके 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 एंड एनीवेज congratulations for becoming a director। थैंक यू सो मच। जी तो चलिए दीपिका जी, अब आते हैं आपका जो मेन चीज जो मैं आपको पूछना चाह रहा था, आपके राइटिंग एक्सपेक्ट को लेकर। तो प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस ऑडियंस को कि आपने अभी तक क्या क्या लिखा है इन टर्म्स ऑफ नॉवेल्स, बुक्स एंड उनको उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ दीजिए, एंड ऑल्सो टेल देम कि वो कहाँ पे अवेलेबल है उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेरी पहली जो किताब थी वो 7 Vows of Marriage, वो किंडल पे अवेलेबल है। तो उसमें देखिए, द डेफिनेशन ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत बदल गया है। पहले जैसे रिलेशनशिप का मायना आज बदल गया है। जी जी यंगस्टर्स के जी में और हमारे जनरेशन में भी जी रिलेशनशिप का मीनिंग वो नहीं है जो पहले था। ओके इसमें बहुत तब्दीली आई है, बहुत बदलाव आए हैं। और आई थिंक हर पीढ़ी के साथ रिलेशनशिप का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। ओके पर कहीं ना कहीं द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, वेदर इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट और नॉट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ सक्सेसफुल मैरिज, जी यही सब मैंने 7 Vows of Marriage में किताब में लिखी है। ओके एंड इट इज थ्रू शॉर्ट स्टोरीज। आई ओके हैव नॉट गिवन, कोई ज्ञान नहीं दिया है मैंने शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से बताया है कि एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुली कैसे हैंडल किया जा सकता है। ओके तो ये किताब 7 Vows of Marriage मेरी ई बुक है, किंडल में अवेलेबल है। दूसरी किताब मेरी थी द माइंड गेम, जो एक नेशनल बेस्टसेलर बन चुकी है और अभी लंदन के बुक स्टोर में भी अवेलेबल है। ओह तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक जी यू। तो जी द माइंड गेम हमारे मानसिक संतुलन के बारे में बात करती है। एंड ओके इट फोकसेस ऑन व्हाई वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर इमोशनल इंटेलिजेंस and why is EQ as important as IQ or more important than IQ. ओके That is the core message of the book. So it is available on Amazon. Paperback is available on Amazon and Flipkart, and the e-book is available on Google Books and Kindle. ओके 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 तो उसके बाद मैंने अभी फिलहाल में ही एक हिंदी शॉर्ट स्टोरी लिखी है, मेघना, ओके जो कि एक कलाकार की क्या कहते हैं उसको, इट इज लाइक अ फ्लैशबैक ऑफ अ थिएटर आर्टिस्ट। ओके तो उसमें भी कहानी के माध्यम से it is a conversation between a journalist and a veteran theater artist. ओके तो ओके मेघना भी Amazon और Kindle में अवेलेबल है। उसके साथ साथ मेरी पोएम्स भी पब्लिश हुई है, रेमिनिसेंस बोल के किताब है,
जिसमें 25 पोएम्स है और इंग्लिश पोएम्स है। और बस तो अभी तक इतनी पब्लिश हुई है। और मैंने कुछ कुछ शॉर्ट स्टोरीज एंथोलॉजीज के लिए भी कंट्रीब्यूट की है। वो वो सारी एंथोलॉजीज भी अमेजोन में अवेलेबल है। जी। तो शॉर्ट स्टोरी तो जैसे एक आउट ऑफ द कलेक्शन होती है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बताती नहीं हूँ। तो ओके। वो अगर आप कलेक्शन पढ़ना चाहें तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। श्योर श्योर, डेफिनेटली। अगर हमारे कोई भी दर्शक अगर ये कलेक्शन पढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली ये लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एंड दे कैन गो थ्रू इट एंड गो विद ऑल द स्टोरीज यू हैव रिटन। बट थैंक यू। जो आपने एक्चुअली बहुत कुछ लिखा है, आपने बस कहा है, बट इट्स मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। जी। सो एंड हाँ, one more thing I want to ask you, that when you have written so many things in terms of relationships, in terms of short stories, defining different genres, different story guidelines, तो मेरे अंदर का जो एक प्रोड्यूसर का कीड़ा है, उस हैसियत से मैं आपको ये पूछना हूँ कि why didn't you thought of making a short film on your short stories? तो मैंने ऐसा And नहीं है कि and मैंने नहीं sorry, सोचा। sorry to interrupt you. And why also आपने ये नहीं सोचा कि आप एक खुद एक राइटर तो आप हैं ही, why not become a director? तो ये ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने नहीं सोचा है, पर ये हाँ, मैं थोड़े दिन और काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर का काम भी अच्छा लग रहा है। मैं अभी Okay, रिटायरमेंट नहीं लेना चाहती। अभी okay. रिटायरमेंट नहीं लेना चाहती, नहीं तो नहीं आई नहीं। थिंक आई थिंक और 7-8 साल उसके बाद आई विल गो इनटू प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग, और Okay, लाइक आई okay, जॉइन द okay, फिल्म लाइन। okay, बट okay. थोड़ा दिन और मैं जब तक मैं, बिकॉज क्या है जॉब क्या, वो वाई डू आई वर्क, बहुत लोग पूछते हैं कि जब जी। आपके पास इतनी क्रिएटिव एबिलिटी है, आप खुद का क्यों नहीं शुरू करते। एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, सब में वो रिस्क एबिलिटी नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है कि Okay. आप 2 महीना 3 महीना कैसे घर चलाएंगे। वो सवाल जब मन में घर कर जाए, वो बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो Okay. मेरे में उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। तो मैं 7-8, और वैसे भी मुझे मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, तो द जॉब इज अलाउइंग मी टू डू दैट, और द कंपनी इज वेरी गुड। मैं इस कंपनी में पिछले 4 साल से हूँ, 4.5 साल हो गया मेरे को। Okay. और मेरे को आज तक एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्यों जा रही हूँ मैं। Okay. ये वाला प्रश्न कभी नहीं आया मेरे मन में। मुझे अच्छा लगता है काम करना। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अ, जब तक अ, जब तक ये एज अ पैशन है मेरे लिए या एज अ हॉबी है, तब तक मेरी मेरी क्रिएटिव फ्रीडम है। हम्म, मींस जी जी। मींस जैसे मेरे पे कोई दबाव नहीं है कि मेरे को एक साल में एक कहानी लिखनी है, या आई अंडरस्टैंड जी। वो क्रिएटिव लिबर्टी है मेरे पास कि ठीक है, जब भी आइडिया आएगा मैं तब लिखूंगी। तो अगर मैंने ये फुल टाइम कर लिया तो मेरे पे भी वो डेडलाइंस का प्रेशर आ जाएगा कि भाई आपको एक साल में एक मूवी, या 2 साल, मिनिमम 2 इयर्स में एक मूवी या एक किताब तो निकालनी ही होगी जी जी अपना जी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। जी जी तो मुझे अभी अभी भी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, बट यस, 7 to 8 years, जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से थोड़ा ऊब जाऊंगी, जी। उसके बाद आई प्लान टू डायरेक्ट। क्या आपने कभी कोई हैदराबाद में आपने किसी प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच किया है, कोई प्रोड्यूसर को आपके स्टोरीज लेकर, जो आपके पास नॉवेल से हैं, शॉर्ट स्टोरीज में हैं? बिकॉज आपकी राइटिंग, आई नो कि इट्स सो वंडरफुल दैट आई थिंक कि कोई भी प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस उसे ना नहीं कह सकते अपने हद से। तो आपने कभी किसी को अप्रोच किया है? तो अभी तक अप्रोच नहीं किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी मैं वो प्रोफेशनली नहीं लेना चाहती। मैं अपनी अपनी स्टोरी अपने पास ही रखना चाहती हूँ अभी तक। जी अभी मैं किसी को देना नहीं चाहती। अगर अगर ओके। कोई इंटरेस्ट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ
कमिटमेंट एंड दैट इज ऑल्सो एंड ये भी है कि अगर अगर मैं मेरी स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो जाती है तो जी। ऑब्वियसली फिर मेरे को फिर से वो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना पड़ेगा। ओ तो मेरे जी को जी वो वाली तो मेरे को वो वाली अभी अभी मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना चाहिए नहीं चाहती। इसका कोई ये रीजन नहीं है मेरे पास कि व्हाई डू आई स्टिल वांट टू कंटिन्यू, बट मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि मैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मैं फिल्म लाइन में आऊं अभी। बट ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सुनाया है, मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर को सुनाया है, हम्म, अंशुल जी को भी सुनाया है, जी अंशुल जी सिन्हा, जी जी। उनको सुनाया है। उनके साथ मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी एक्ट भी किया है, जिससे कि मेरे को नेशनल अवार्ड भी मिला है। ओ तो तो मैं बट आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे को वो क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए। ओके तो ओके। आई थिंक दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गिव आउट द स्टोरी राइट नाउ। या नहीं, I understand completely. I understand. And anyways, congratulations for the national award too. थैंक यू। And uh, I think, yeah, I think thank you so much for your time. So आपने time निकाला, especially being a 15th August. I know it's a holiday for you and you wanted to enjoy with your family and friends whatever. But thank you so much. आपने time निकाला हमारे लिए, दर्शकों के लिए, and have given a brief about everything. थिएटर से लेके, एक्टिंग से लेके, राइटिंग से लेके, हैदराबाद कल्चर का लेके, and commercial and non-commercial too. So thank you so much, Devika ji, and hope to meet you soon. And श्योर डेफिनेटली। I wish all the best to you in your future endeavors. अब जो भी करो आपको कामयाबी मिले। थैंक यू। मेरा तो ये मैं कहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद मैं पूरी तरह से फिल्म लाइन में आ जाऊंगी। रिटायर करने का मन पहले मेरे को कॉर्पोरेट जॉब से रिटायर करने का मन हो, तब उसके बाद मेरा सेकंड करियर फिल्म फिल्म लाइन, ये पक्की बात है। uh, आप इसको रिटायरमेंट का नाम मत दीजिए, बिकॉज रिटायरमेंट जनरली वहां बोला जाता है जब इंसान रिलैक्स करता है घर पे, बट यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड। एक्चुअली सच बताऊं तो कॉर्पोरेट जॉब से ज्यादा हार्ड वर्किंग फिल्म मेकिंग है। वो तो है, तो वो तो तो है। तो इन दैट सेंस यू आर नेवर रिटायरिंग। नहीं तो वो तो पसंदीदा काम होगा ना, वो तो जी जी पसंदीदा जी काम होगा। जी 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 जी। अब एनीवेज जी अब देखिए, ये ऐसा है चुनाव है दो पसंदीदा कामों के बीच में। जी, you're इधर right। आई कंटिन्यू माय कॉर्पोरेट जॉब और आई डू फिल्म मेकिंग। तो जी कौन से पसंद को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, मुझे वो तय करना है। एग्जैक्टली। एनीवेज thank you so much and all the very best, Devika, for the future endeavors. थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके, आपके टॉक शो में आके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका टॉक शो बहुत सक्सेसफुल हो एंड आप बहुत सारे ऐसे अच्छे कलाकारों को लाए जिसको देखकर आपके दर्शक प्रेरित हो। तो थैंक यू धन्यवाद। सो मच। आई थिंक ये हमारा प्लेजर है एंड ऑनर है कि आपने ओके किया, एक्सेप्ट किया हमारा ये इनविटेशन। एंड आई होप द पीपल विल, पब्लिक विल आल्सो लाइक, और उनको काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपसे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। टेक केयर। या